कक्षा 12 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आज आपके सामने अभ्यास प्रश्न 2020-21 जो पिछले साल आए थे उससे आपके प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप उस पेपर के माध्यम से आप क्वेश्चन पेपर को समझ सके। ये यद्यपि 40-40 अंक के हैं, फिर भी आपको 40 अंक ही मान करके चलना है। तात्पर्य है कि आपको केवल समझना है कि किस तरह का प्रश्न होगा और प्रश्न में क्या क्या चीज आने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर चीजें वही आती जाती है, रिपीट होती है। अनुप्रयुक्त व्याकरण है, रचनात्मक कार्य है, पठित अवबोध है, अपठितांश अवबोध है। हम इन्हीं चीजों को प्रश्न पत्रों के माध्यम से जानेंगे। तो प्रिय बच्चों, संस्कृत केंद्रिकम प्रश्न पत्र है, आप ऊपर देख रहे होंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2020-21 और मैं इसी प्रश्न पत्र को आगे बढ़ा रहा हूं। और प्रश्न है यहाँ पर अनुप्रयुक्त विकल्प व्याकरणम अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितम संधिम संधि विच्छेदम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिन्हित। इसका तात्पर्य क्या निकला कि अंडरलाइन जो वाक्य है रेखांकित पद, उसमें से संधि और संधि विच्छेद होंगे, तो उसको प्रदत्त विकल्प, बहुत सारे विकल्प दिए हैं, 3-4 विकल्प दिए हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको चुनना है। यान्यनवद्यानि ये शब्द दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर यान यवद्यानि, यान्य वद्यानि, यानी अनवद्यानि, ये जो चीजें हैं, तो आपके पास ये आंसर ठीक है। आपने इस प्रश्न को देखा। अगला प्रश्न शुरू होता है, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्याति। ये जो है क्या कहते हैं, रघुवंश से लिया गया प्रश्न है और रघुवंश के प्रश्न को हम दूसरे ढंग से यहाँ पर देख रहे हैं। इनके प्रश्नोत्तर को समझें पहले। रक्षितव्येति और रक्षितव्याति, तो हमारा ठीक कौन सा होगा? रक्षितव्य प्लस इति रक्षितव्येति, ये हमारा उत्तर ठीक होगा। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, ये अंडरलाइन है, ये भी वहीं से रघुनाम अन्वयम बक्षे, और शैशवे प्लस अभ्यस्त विद्यानाम हमारा ये ठीक होगा, बाकी गलत है। अगला वाक्य है, देखो, दौवारिकः तु, दौवारिकस्तु, आपने देख लिया, दौवारिकः जोड़ तु, दौवारिकस्तु, यह आपका ठीक है। देवादेशः, देवादेश का मतलब क्या है? देवेन यद दत्तः आदेशः देवादेशः, देव प्लस आदेशः देवादेशः, ये आपका उत्तर होगा। अत्रैव, अत्र जोड़ एव, ये आपका उत्तर ठीक होगा। शक्र समः भर्ता, शक्र समः भर्ता, विसर्ग को ओ में बदला, शक्र समो भर्ता, ये आपका उत्तर ठीक होगा। आपने देखा कई उत्तर होने के बाद भी आपके पास चूज करने के लिए थोड़ा संधि समास आदि की जानकारी, यह संधि वाला प्रश्न था, तो संधियों की जानकारी होना जरूरी है। अब अगला प्रश्न देखेंगे समास से जुड़े हुए, और ठीक उसी तरह से है, रेखांकित पदानाम समुचितम समस्तम विग्रहम, और प्रदत्त विकल्प चिन्हित, विकल्प दिए हुए उनसे चुनना है। अंडरलाइन है, धैर्य सागरः, यह देखिए, धैर्य सागरः, धैर्यस्य सागरः, धैर्य सागरः, ये आपका उत्तर ठीक होगा। धैर्य न सागर नहीं होगा, धैर्याय सागर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्गक्षता अंगुलिरिव त्याज्य, उर्ग कहते हैं सांप, क्षता काटा हुआ, तो उर्गक्षता, तो आप इसको क्या लिखेंगे? उर्गेन क्षता उर्गक्षता, ये देखिए दिखाई दिया होगा, उर्गेन क्षता उर्गक्षता, बाकी गलत है। दीर्घ प्रयासेन कृतम ही वस्तु, दीर्घेन प्रयासेन, दीर्घ प्रयासेन, लंबे समय से किया जाने वाला प्रयास, ये आपका उत्तर ठीक होगा, बाकी गलत हो जाएगा। तत्किमपि यथेच्छम,
इच्छाम अनतिक्रम्य हम बराबर आपको बताते रहते हैं, तो ये आपका ठीक है, बाकी गलत है। परस्परम अनुव्रतौ पति पत्न्यौ त्रिवर्गम साधयत, तो पति च पत्नी च पति पत्न्यौ, ये है द्वंद्व समास है। स्वशिशुनाम चरित्र निर्माणम मातुराधीनम, अपने बच्चे का चरित्र निर्माण, चरित्रस्य निर्माणम चरित्र निर्माणम, ये आपका उत्तर ठीक होगा, बाकी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कठोर भाषण, ये अंडरलाइन है, कठोरई भाषण, इसकी व्याख्या करेंगे तो ये हो जाएगा कठोरई भाषण, कठोर भाषण। अब आगे देखिए, यहां पर दिया है विभाजित है प्रकृति और प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय में क्या है, विसर्जिता शब्द दिया है, विसृज और क्ता, विसर्जिता। बलि बलम वेत्ति, बलि शब्द है, तो जैसे सुखी दुखी बलि, तो इन प्रत्यय के रूप होते हैं। तो यहां पर देखिए, बलि जोड़ इन बलि, बाकी दोनों गलत है। प्रसृता, प्रसृत प्लस टाप, प्रसृता, ये आपके पास ठीक उत्तर होगा, बाकी प्रसृत आ, प्रसृत अ, ये सब गलत है। श्रुति ही, श्रुति शब्द है, श्रु धातु है, तीन प्रत्यय है, और ये आपके पास उत्तर हो जाएगा श्रुति, यह ठीक होगा, बाकी श्रु प्लस ती, ये ठीक गलत है। दैवी संपद विमोक्षाय भवति, दैवी, तो दैवी संपद क्या है, देव प्लस ङीप, या यहाँ पर दैव है तो दैव प्लस ङीप दैवी, ये संपत्ति है, दैवी संपत्ति, ये स्त्रीलिंग का प्रयोगी है, संपत्ति शब्द स्त्रीलिंग है। अभिजातस्य ही सत्यम, अलोलुपत्वम, अलोलुप प्लस त्वत्, त्वत् का बचेगा त्व, तो आपके सामने क्या उत्तर आया, अलोलुप प्लस त्व, ये आपका उत्तर ठीक आएगा, तब और त्वम गलत हो जाएगा। अवलोकयन, अव प्लस लोक प्लस क्षत्रि, अवलोकयन, और यहाँ पर शत्रुजिता है, अवलोकयन शत्रुजिता, ये आपका उत्तर ठीक होगा, बाकी ऊपर के दोनों गलत हो जाएंगे। उपपद विभक्तिम चिनुतः, उपपद विभक्ति का चयन करना है। आचार्येति पदम प्राप्य, आचार्य पद पा करके जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, किसको शिक्षा करेंगे, शिष्य है तो शिष्य का शिक्षयिष्यामि, शिक्षा दूंगा बच्चों को, तो शिष्येभ्य, शिष्येभ्य। दौवारिकः इत आया ही किमपि, यहाँ आओ कुछ कहना चाहता हूँ, कान में, करनाथ है ये नहीं आएगा, तो आपके पास जो उत्तर आएगा करने आएगा। आप देखिए, यह शब्द दिया है करने, ये आपका ठीक होगा, बाकी गलत हो जाएगा। अतः परम मातु परिवादम न श्रोतुम इच्छामि, परिवाद शब्द है, माता के लिए परिवाद नहीं सुनना चाहता, परिवाद का मतलब है अपशब्द, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। अब जब प्रमदितव्यम है तो सप्तमी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पंचमी विभक्ति है, सत्यात्न प्रमदितव्यम, और दोनों मिलकर के संधि हो गए, सत्यान्न प्रमदितव्यम। पठितावबोधनम, जो आपने पाठ पढ़ा है उसका अवबोधन है, और यहाँ पर शब्द दिए जो अवबोधन है उसको देखिए, पुनः गजेन्द्रारूढ़ो भोज राजभवनमगात्, अत्र विशेषण पदम की, गजेन्द्रारूढ़ो भोज, यह विशेषण पूछा है, गजेंद्र पर आरूढ़ कौन है, भोज है, भोज विशेष्य है, तो ये विशेषण ये हो गया। द्रौपदीं स्वीयां संपत्तिं मन्यमानः युधिष्ठिर ताम द्यूते हारितवान, ताम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, ताम शब्द द्रौपदी के लिए हुआ, तो क्या कहेंगे, द्रौपद्यै। देव लोका हमाम सर्वज्ञम कथयन्ति, लोग मुझे सर्वज्ञ कहते हैं, यहाँ सर्वज्ञ शब्द है, अल्पज्ञम इत्यस्य विलोम पदम किम, तो अल्पज्ञ का उल्टा क्या होगा, सर्वज्ञ। त्वया
भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्य। यहाँ विपिने है, तुम्हें भोज को भुवनेश्वरी के जंगल में रात में मारना है। वने इत्यस्य पर्याय पदम किम, वन के लिए पर्याय पद क्या है? आपने वन देखा यहाँ लिखा हुआ है, और वन का पर्यायवाची शब्द है विपिने। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आपके सामने जो है प्रश्न का जो है उत्तर रख रहा हूं, बाकी इसका मतलब है आप गलत है, उसको सही ढंग से समझ लेना है। अब देखिए, केवलम महाराज शिव वीरस्य आज्ञाम वयम शीर्षा वहाम। हम महाराज शिवाजी के आदेश को ही सर से वहन करते हैं। यहाँ क्रिया क्या है? क्रिया ये है वहां, हम इस क्रिया को रख लेंगे। उसके बाद एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना अत्र विशेष्य पदम किम, यह विशेष्य क्या है? एकेनापि भी है, विद्यायुक्तेन भी है, साधुना भी है, ये सारे विशेषण हैं। तो विशेष्य क्या है? सुपुत्रेण। त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगम कर्तुम शक्ष्यसि, तुम अपने ज्ञान विज्ञान का प्रयोग कर सकते हो। और कर्तृपदम किम, कर्ता क्या है? तो कर्ता तुम कर सकती हो, तो ये कर्तत्वम है। आगे लिखा है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम समुचितम उत्तरम चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न का उत्तर। क्रमे लिखा केलिवनम प्रविश्य कंटक जालम एवं निरीक्षते, ऊंट कदली वन में पहुंचकर भी केवल झाड़ियां देखता है। तो यहाँ पर क्रमेलिक शब्द का प्रसंग के अनुसार उत्तर चुनना है। तो क्या लिखना है? क्रमेलिक किसके लिए प्रयोग हुआ? उष्ट्रस्य। आगे है, अजीर्णे भेषजम वारी, अजीर्ण अवस्था में जब अपच हो तो पानी ही वहां पर भेषज है। तो भेषज का मतलब औषध। मदाल से तुष्णिम किमर्थम तिष्ठसि, हे मदाल से तुम चुप क्यों हो? तो तुष्णिम किमर्थम तिष्ठसि, तो तुष्णिम शब्द का अर्थ क्या है? शांतम। ऋग्यजु साम वेदास्त्रयी अथर्वाणश्च तुरीय, तो तुरीय का अर्थ क्या होगा? तो ऋग्यजु साम ये 3 हैं और अथर्व ये चौथा। तो तुरीय शब्द का अर्थ क्या होगा? चतुर्थ। यहाँ देखिए चतुर्थ दिया हुआ है। संस्कृत साहित्य इतिहास, संस्कृत साहित्य के इतिहास से लिया है। प्रतिमा नाटक से रचयिता का, आपने प्रतिमा नाटक पढ़ा है, आपके पाठ में प्रतिमा नाटक का कुछ अंश दिया हुआ है। तो प्रतिमा नाटक के रचयिता का नाम क्या है? भास। क्योंकि भारवी का नाटक नहीं है, कालिदास के नाटक हैं, लेकिन कालिदास के नाटक की यह चर्चा नहीं है। बलाल सेन ने कह ग्रंथ विरचित, बलाल सेन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो पुरंदरी पंचकम और शिवराज विजय नहीं लिखा है, भोज प्रबंधम लिखा है। मुझे दिखाई लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा भोज प्रबंधम। अंबिका दत्त व्यास से रचना का अस्ति, अंबिका दत्त व्यास की रचना क्या है? विज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, पंचतंत्रम विष्णु शर्मा का है, तो शिवराज विजयम। पुरंदरी पंचकम इत्यस्य लेखिका का अस्ति, पुरंदरी पंचक की लेखिका कौन है? प्रवेश सक्सेना नहीं है, पंडिता क्षमा राव नहीं है, विष्णु वेद कुमारी घई है। गद्य पद्य नाटक विधानम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत, गद्य पद्य नाटक में का जो विशेषता है उसको बताना है। गेयता भवती, गेयता होती है, गाया जाता है। क्या चीज गाते हैं? पद्य काव्य गेयता भवती। नाटक न्यूनाति न्यूना, नाटक में कम से कम अंक होने चाहिए। तो कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 5 अंक। देखिए 5 अंक पर मैंने टिक लगा दिया है। नाटक न्यूनाति न्यूना और 5। अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक मुख्यतः रस भवती, नाटक में मुख्य रस होता है। कौन सा रस होता है? मुख्य वीर रस होता है मुख्य। गद्य काव्य से भेदौस्त, गद्य काव्य के भेद हैं। कितने भेद हैं? गद्य काव्य के कथा और आख्यायिका 2 भेद हैं। गद्य पद्य चंपो विधानम समुचितम उत्तरम चिनुत, गद्य काव्यम के दृश्यम भवती, गद्य काव्य कैसा होता है? गद्य काव्य में छंद नहीं होता, छंदो रहितम। ये जो शब्द हैं इनको अच्छी तरह से ध्यान देना है।
महाकाव्यम कस्य भेद अस्ति, महाकाव्य किसका भेद है? तो महाकाव्यम कस्य भेद अस्ति, महाकाव्य किसका भेद है? तो गद्य का भी है, पद्य का भी है, तो पद्य काव्य से, ये आपका है सही आंसर। गद्य पद्यमयम काव्यम किम भवति, गद्य पद्यमय काव्य को क्या कहते हैं? तो आपको हमने ये तो कई बार बताया है, गद्य पद्यमय काव्य को चंपू कहते हैं। मात्रा नाम अक्षरा नाम निश्चिता संख्या कस्मिन काव्य भवति, मात्रा के अक्षर, मात्रा एक एक मात्रा को, वर्ण को गिना जाता है, वो किसमें होता है? पद्य काव्य में। ओज गुण कस्मिन काव्य प्राधान्यन भवति, ओज गुण किसमें होता है प्रधान? तो पद्य काव्य में ही ओज गुण ज्यादा होता है। आगे देखते हैं, एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है और मुझे लगता है कि ये मैंने कई बार आपको कराया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसका आपको अर्थ बताने की आवश्यकता है। मैं पढ़ देता हूं। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। एतत् दर्शनम न केवलम अति प्राचीनम अपितु नितान्तं वैज्ञानिकं दर्शनम अस्ति। महर्षि पतंजलि योग दर्शनम उपदिष्टवान्। भारते एव योग दर्शनस्य आविर्भावः अभवत्। योगः देहात्मनो प्रत्यक्षं वैज्ञानिकं साधनम् अस्ति। एतद् दर्शनेन शरीरस्य मनसः अपि नियमनं वर्णितं। योगस्य परिभाषा अस्ति योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्तीनाम् अवरोधेनैव योगस्य संसिद्धि। अस्याम् अवस्थायां जीवः स्वरूपम् अधिगच्छति। योगस्य 8 अंगानि भवन्ति। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय चेति। अस्माभिः जीवने सदा योग सेवनीय, अतः योगे जीवने निरोगता आयाति। क्या कह रहे हैं? अधुना कस्य दर्शनस्य चर्चा? अधुना योग दर्शनस्य चर्चा। कस्य? योग दर्शनस्य, ये अंडरलाइन किया है। योग दर्शनम का उपदिष्टवान, योग दर्शन का उपदेश किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का उपदेश दिया। योगस्य कति अंगानि, योगस्य 8 अंगानि। ये आपको लिखना है, यहाँ लिखना है, ये वाला हिस्सा आपको लिखना है। योग कुत्र योग दर्शनस्य आविर्भावः, कहाँ योग दर्शन का आविर्भाव हुआ? तो ये आपके पास उत्तर है, भारत में। केशाम अवरोधेन योगस्य संसिद्धिर्भवति, किसको रोकने से योग की संसिद्धि होती है? तो किसको रोकने से? चित्तवृत्ति नाम अवरोधेन एव, चित्त वृत्ति नाम अवरोधेन। ये शब्द मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, मुझे लगता है ये दिखाई दे रहा होगा। आगे है पूर्ण वाक्य न उत्तरता। योगस्य परिभाषा कास्ति, योगस्य परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है। योगस्य परिभाषा अस्ति योगश्चित्तवृत्ति निरोध। ये आपको 1 नंबर पर लिखना है। अस्माभिः जीवने किमर्थम योग सेवनीय, हमें जीवन में किस लिए योग का सेवन करना चाहिए, ये यहां से अंडरलाइन करिए। और 2 नंबर में यहां लिख रहा हूं, ये 2 नंबर यहां आ जाएगा। गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। वह गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? योग। क्या लिखेंगे? योग। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न छूट गया। योगस्य 8 अंगानाम नामानि लिखत। योग के 8 अंगों का नाम लिखना है और वो 8 अंग यहां से लिखेंगे। योगस्य 8 अंगानाम नामानि सन्ति, और ये चेति, ये यहां तक लिखेंगे। 3 नंबर उत्तर यहां से लिखेंगे। तो आपको 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, मैंने तीनों के तीनों बता दिए। तिरोभाव का विलोम पद है। तिरोभाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव। ये तिरोभाव का विलोम है, आविर्भाव। अंडरलाइन कर रहा हूं, देख लीजिए। पुरातनम, पुरातन का कह के बदले में क्या शब्द इसमें प्रयोग किया है? पुरातन के बदले में यहाँ अति प्राचीनम शब्द का प्रयोग किया है। अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। ये जो भवति है क्रियापदम किम, ये भवति क्रियापद है। यह देख लीजिए, भवति
क्रियापदम। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न हमारा पूरा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैज्ञानिकम साधनम अत्र विशेषणम किम। वैज्ञानिक साधन या विशेषण क्या है? साधनम विशेषण है, रचनात्मक कार्य है। यहाँ एक पत्र है, इस पत्र को मैंने कई बार आपको पहले कराया है। सबसे पहले 1 नंबर में भरेंगे। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, मंजूषा दिव्य न्यून द्वौ सेवायां मम एकाशिष्य निवेदयामि कर्मचारी निर्वाह महोदय। ये सारे शब्द दिए हुए हैं बॉक्स में। आपको यहाँ बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स है, यहाँ शब्द दिए हुए और आपको यहाँ पर भरना है। सबसे पहले 1 नंबर में भरेंगे सेवायाम, 2 नंबर में भरेंगे प्रधानाचार्य महोदय। तो 1 नंबर में क्या भरेंगे? सेवायाम। 2 नंबर में भरेंगे प्रधानाचार्य महोदय। राजकीय सर्वोदय विद्यालय दिया हुआ है देहली। और महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत, निवेदन यह है कि, और मम पिता, मेरे पिता। तो हम यहाँ पर मम भरेंगे 3 नंबर पर, मम। और उसके बाद दिल्ली सर्वकार एक 4th श्रेणी कर्मचारी, ये कर्मचारी यहाँ पर लिखेंगे, 4th श्रेणी कर्मचारी। और उसके बाद अस्ति तस्य मासिक आय अतीव न्यून, उसका मासिक आय बहुत कम है, ये यहां से लिखेंगे। उसके बाद भरेंगे येन परिवारस्य निर्वाह, जिससे परिवार का निर्वाह, ये यहाँ पर निर्वाह भरेंगे। काठिन्येन भवति मम परिवारे माता पिता, मेरे परिवार में माता पिता और भ्रातरो है, तो 2 लिखेंगे कहीं खोज के। तो 2 भ्रातरो, तो ये 2 भाई। एका भगिनी, भगिनी 1 है, ये 8 नंबर पर यहाँ भरेंगे एका भगिनी। 5 सदस्या संति अतः अहम भवंतम निवेदयामि, निवेदन करता हूँ, मैं आपको निवेदन करता हूँ, यत मम अध्ययन शुल्कम क्षमापयता, क्षमा करें। आगे देखते हैं, एक मंजूषा और दी हुई है नीचे और एक कथा दी है। कथा बड़ी सरल है। सॉरी। एकदा एक सज्जन नद्या विशाले जले, एक बार एक सज्जन नदी के विशाल नद्या विशाले, नदी के विशाल, और विशाल क्या चीज? नदी में नद्या, नदी के विशाले उपविशति, इसमें रहता था। तो नदी के कहाँ रहता था? तो यह है एकदा एक सज्जन, एक बार एक सज्जन नद्या, नदी के विशाले तटे, विशाल तट पर रहता था। यहाँ तटे शब्द हमें दिखाई दिया और तटे शब्द हमने खोजा। ये देखिए 1 नंबर तटे। आगे देखते हैं। तदैव स अपश्य, तब उसने देखा, एक वृश्चिक, एक बिच्छू। ये यहाँ से लेंगे और भर देंगे। हमने पहले इसको पढ़ लेना है, फिर भरना है। उसके बाद नद्या गहने जले अपतत, नदी के गहरे पानी में गिर पड़ा। सज्जना शीघ्रम गत्वा वृश्चिकम, जल्दी से जाकर उसने बिच्छू को क्या किया? बचाया। त्रातुम, वृश्चिकम, बिच्छू को गृहीतवान, कहाँ पकड़ा? हस्ते गृहीतवान, हाथ में उठा लिया। परम विषधर वृश्चिक, लेकिन बिच्छू जो विषधर था उसने दष्टवान, काटा। ये देखो यहाँ पर दष्टवान शब्द है। हस्तम दृष्टवा, दष्टवान हस्तम दृष्टवा पुनः जले अपतत। अच्छा, यहाँ पर दष्टवान नहीं आएगा, यहाँ पर सज्जनस्य आएगा। ये सज्जन शब्द है, 4 नंबर पर सज्जन लिखेंगे। सज्जन के हाथ को दष्टवान काटा, पुनः जले अपतत, अवहच्च, और जल में गिरा और बहने लगा। साधु स्वभाव संतः पुनः तम वृश्चिकम, साधु स्वभाव का होने की वजह से उसने फिर से उस बिच्छू को क्या किया? त्रातुम,
बचाने के लिए हस्ते गृहीतवान, उसको बचाने के लिए उसने हाथ फैलाया। और उसके बाद क्या आएगा? वृश्चिको अपि पुनः हस्तम, बिच्छू ने फिर से दोबारा से हाथ को क्या किया? दष्टवान। यहाँ आएगा हस्तम दष्टवान, हाथ को काटा। दष्टवान शब्द देख सकते हैं। एतत् बारंबार अवलोक्य, इसको इस तरह की क्रिया बार बार हो रही थी, उसे देख करके तत्र स्थित एक विस्मित, वहां पर बैठा हुआ एक विस्मित। विस्मित कौन है? स्वभाव वाला विस्मित व्यक्ति। विस्मित संतम अपृच्छत, विस्मित होते हुए उसने पूछा। क्या पूछा? हे साधो, ऐसा दुस्वभाव वृश्चिक, यह 8 नंबर में भरेंगे दुस्वभाव। तो हमने 7 नंबर में क्या कहेंगे कि विस्मित जनः, यहाँ जन शब्द लिखेंगे। विस्मित जन संतम अपृच्छत, एषः दुस्वभाव वृश्चिक भवन्तं बारंबारं दशति, ततो अपि भवान् तं त्रातुमिच्छति, फिर भी आप बचाना चाहते हैं। संत विहस्य वदत्, संत ने हंसकर कहा। वृश्चिकस्य स्वभाव अस्ति, ये तो बिच्छू का स्वभाव होता है। दशनम साधो स्वभाव भवति, बिच्छू का स्वभाव है दस काटना, और साधु स्वभाव भवति, साधु स्वभावम, नहीं, साधु का स्वभाव होता है रक्षणम, रक्षा करना, इसलिए हम यहाँ से रक्षणम शब्द लेंगे। यदि ऐसा दुस्वभावम न त्यजति, यदि यह दुस्वभाव नहीं छोड़ता है, तर्हि अहम किमर्थम साधु स्वभावम त्यजामि, तो मैं साधु स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर था। और उसके बाद एक अगला प्रश्न है, दूरदर्शन में स्त्री विमान चालिका चालक रूपेण दृष्ट्वा अहो कुत्र कुत्र न दृश्यते नारी। ये कहा गया है कि एक दूरदर्शन में स्त्री विमान चालक को रूप में देख करके कहा, अहो कुत्र कुत्र न दृश्यते नारी, यहाँ नारी नहीं दिखाई देती। और उसके बाद अद्य नारी सर्वस्मिन् क्षेत्रे कार्यम कर्तुम समर्था, यहाँ पर आज के दौर में नारी सब जगह काम करने में समर्थ है। सत्यम, सही कहा। हे पिता, किम प्राचीन काले भी नारी सर्वम कर्तुम समर्था आसीत्? हाँ, प्राचीन काले भी नारी सर्वम कर्तुम समर्था आसन, ते ऋषयः बभूवु। किम प्राचीन काले भी नारी शिक्षिता भवन्ति स्म, यह नारी शिक्षिता भवन्ति स्म ऐसा लिखेंगे। आम प्राचीन काले भी नार्यः, तो नारी की जगह नार्य लिखेंगे, भवन शिक्षिता भवन्ति स्म, तो नार्य शब्द लिखेंगे, यही नार्य शब्द यहाँ लिखेंगे, और शिक्षिता भवन्ति स्म ऐसा लिखेंगे। तो आगे लिखेंगे परम कदा, परंतु कब? प्राचीन काले। मध्य का ये आगे लिखा है समर्था आसन, परम कदा, लेकिन कब? तो यहाँ पर एक वाक्य बनाना है आपको। मध्य काले स्त्री नाम शिक्षा प्रति जनय विरोध कृत। प्राचीन काले ऋग्वैदिक काले नारी पठ्यते स्म, नारी अध्ययनम अकरोत् ऐसा लिखेंगे। मध्य काले एवं नारी नाम शिक्षा प्रति जनय विरोध कृत। मध्य काल में नारी की शिक्षा का विरोध किया गया। अस्माकम अध्यापिकया अपि पाठितम एतत्, हाँ, हमें अध्यापिका ने भी यह पढ़ाया है कि भवान जानाति नारी नाम, क्या आप जानते हैं कि नारी नाम उत्थानम कह अकरोत्, उत्थानम कह अकरोत्। आम नारी नाम पुनः उत्थानाय राजा राम मोहन रायेन प्रयत्न कृत। यह नारी नाम उत्थानम केन कृत।
किम राजा राम आधुनिक शिक्षा किम क्या आधुनिक शिक्षायां राजा राम मोहन राय इत्यादि समाज सुधारकै योगदानम् अस्ति या तेषां कापि संस्था आसीत्? तो माता कहती आम अस्माकं समाज सुधारकै तु स्त्री शिक्षायै अनेके संस्था स्थापिता। तो जैसे कि हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अन्य केपि समाज सुधारकाः स्त्री शिक्षायै संस्था विनिर्मिता या विनिर्मान्ति स्म। तो उसी का उत्तर यहाँ पर ये आएगा। जीवने परिश्रमस्य महत्वम, जीवन में परिश्रम का महत्व होता है। परिश्रम का महत्व आप पढ़ते हैं, इसका महत्व हमने ये कर लिया है, इसलिए या तो परिश्रम का महत्व करने की आपको आवश्यकता नहीं। परिश्रमेन जीवने आप फिर भी यह लिख सकते हैं परिश्रमेन जीवने सफलतां प्राप्नोति क्षुधा कठिन समय कदापि दुखी अलसा लभन्ते, और दुखम असफलताम उन्नतिम अधिगच्छति सुखम सुखेन शेते परिश्रमी जना। फिर भी हम कुछ वाक्य बना लेते हैं, 5 वाक्य। उद्योगी पुरुष सफलतां प्राप्नोति, अलसा जना दुखम अनुभवन्ति या दुखम लभन्ते। ये यहां से हो जाएगा। ये परिश्रमं न कुर्वन्ति ते असफलतां प्राप्नुवन्ति। सिंह अपि परिश्रम्य भुक्त्वा शेते। परिश्रमी जनः सुखेन शयनं करोति या सुखेन शेते। या ये परिश्रमं कुर्वन्ति ते उन्नतिं लभन्ते, या यह परिश्रमं करोति ते शान्तिं शान्तिमधिगच्छति स धनमधिगच्छति कठिन समयेपि जीवने सफलताया आधार परिश्रम। इस तरह से हम 5 वाक्य बना सकते हैं। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, हमें इसका वाक्य बनाना है, संस्कृत में बनाना है। छात्र विद्यालय और पढ़ते हैं पठन्ति। आगे है पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं, तो पक्षी बहुवचन बनाएंगे। पक्षिणः वृक्षों पर वृक्षेषु कूजन्ति। माता बच्चों की प्रथम गुरु होती है। माता शिशूनां प्रथमा गुरु। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिकाः देशम रक्षन्ति। किसान लोगों को अन्न देते हैं। कृषकाः जनेभ्य अन्नम यच्छन्ति। यहाँ जनेभ्य किया है क्योंकि देना है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः पर्यावरणं संरक्षणीयम्। जल ही जीवन है। जलम एव जीवनम। यहाँ एक पैराग्राफ है।
और ये जो पैराग्राफ है, नैके नापि समम गता वसुमति मुंजस्त्वया यास्यति, इस पाठ का है। और ये पैराग्राफ अंतिम पैराग्राफ है, इसको देखिए। शोक संतप्तो मुंज प्रायश्चित्तम कर्तुम आत्मनो बन्नो प्रवेशनम निश्चितवान। शोक से संतप्त मुंज ने प्रायश्चित करने के लिए आग में प्रवेश करने का निश्चय किया। राज्ञ वन्नी प्रवेशनम कार्यक्रमम श्रुत्वा वत्सराजा बुद्धिसागरम नत्वा शनै शनै प्राह। राजा के वन्नी प्रवेश, आग में प्रवेश के कार्यक्रम को सुनकर वत्सराज ने बुद्धिसागर से को नमस्कार करके धीरे धीरे कहा, तात मया भोजराजो रक्षित एवस्ति, मैंने भोजराज की रक्षा ही की है। पुनः बुद्धिसागरेण तस्य कर्णे किमपि कथितम, फिर बुद्धिसागर ने उसके कान में कुछ कहा। यन्निशम्य वत्सराज ततो निष्क्रांत, जिसको सुनने के बाद वत्सराज वहां से निकल गया। पुनः राज्ञो वन्नी प्रवेश काले, फिर राजा के आग में प्रवेश के समय कश्चन कापालिक सभाम समागत, कोई कापालिक कापाल हाथ में लेकर के कापाल पूजा करने वाले लोग कापालिक सभा में आया। सभाम आगतम कापालिकम दंडवत प्रणम्य मुंजः प्रावोचत, सभा में आए कापालिक को दंडवत प्रणाम करके मुंज ने कहा, हे योगेंद्र, मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षेति, मेरे द्वारा मारे गए पुत्र के प्राणदान के लिए मेरी रक्षा करो। अतः कापालिक स्तम प्रावोचत, कापालिक ने उसे कहा, राजन मां भयसी, मत डरो, शिव प्रसादेन स जीवितो भविष्यति, यदि शिव की कृपा होगी तो वो जीवित होंगे। तदा श्मशान भूमौ कापालिकस्य योजनानुसारम भोज तत्र समानितम्, तब श्मशान भूमि पर कापालिक की योजना के अनुसार भोज को वहां लाया गया। योगिना भोजो जीवित इति, और योगीराज ने भोज को जीवित किया। इति कथा लोकेषु प्रसृता, ये कथा लोक में प्रचलित हो गई। अब यहाँ पर देखना क्या है, मुंजा किम कर्तुम आत्मनो वन्नौ प्रवेशनम निश्चितवान। किम कर्तुम, क्या करने के लिए, आपने यहाँ पर शब्द देखा प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित करने के लिए। राज्ञः वन्नी प्रवेश काले कः सभाम समागत, राजा के वन्नी प्रवेश के समय कौन सभा में आ गया। तो सभाम आगतम, कौन आया, कापालिकः सभाम आगतः, दिखाई दिया होगा। और भोजः कस्य प्रासादेन जीवितो भविष्यति, भोज किसकी कृपा से जीवित होगा, तो भोज शिव प्रसादेन, शिव की कृपा से। पूर्ण वाक्य में उत्तर देखना है। वत्सराजा बुद्धि सागरम नत्वा किम प्राह, वत्सराज ने बुद्धि सागर को बुला करके क्या कहा। वत्सराज, यह से देखिए, वत्सराज बुद्धि सागरम नत्वा शनै शनै प्राह, ये यहाँ से आपको नंबर लेना है, या यहाँ से नंबर उठाइए सेंटेंस, और ये सारा का सारा एव अस्ति तक लिखिए, और यहाँ मैं 1 नंबर लिख दे रहा हूँ। यहाँ से आपको यहाँ लिख लेना है। लोकेशु का कथा प्रसृता, लोक में कौन सी कथा फैली, ये यहाँ से लेना है, यहाँ तक लेना है, और ये 2 नंबर लिख देते हैं। प्रश्नैकम, एक प्रश्न का उत्तर लिखना था, आपने दोनों प्रश्न कर लिए। अल्पज्ञ एवं पुरुष प्रलपंती अजस्रम, जो कम ज्ञान वाला आदमी होता है, कम ज्ञान वाला पुरुष होता है, वो प्रलपति अजस्रम, लगातार प्रलाप करता रहता है, लगातार बोलता रहता है। पांडित्य संभृत मतिस्तु, जिसके पास पांडित्य है ऐसा व्यक्ति तो मितभाव प्रभासी, कम बोलने वाला होता है। कांस्यम यथा ही कुरुते अतितराम निनादम, जैसे कांसा बहुत ज्यादा, अतितराम निनादम कुरुते, बहुत ज्यादा शोर करता है। तद्वत सुवर्णमपि इह नैव करोति नादम, वैसा सोना आवाज नहीं करता। एक पदेन उत्तर, तुम एक पद में उत्तर लिखना।
अतितराम निनादम का करोति, अतितराम निनादम काश्यम करोति, कह काश्यम। आगे है अल्पज्ञ पुरुष कथम प्रलपति, अल्पज्ञ पुरुष अजस्रम अजस्रम। पांडित्य संभृतमति कीदृश भवति, पांडित्य संभृतमति मितभाषी भवति। यही मितभाषी लिखेंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर पूर्ण वाक्य में उत्तर, कह पुरुष अजस्रम प्रलपति, अल्पज्ञ पुरुष अजस्रम प्रलपति। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कास्यवद नादम कह न करोति, कास्यवद नादम सुवर्ण न करोति। आप यहां से उत्तर लिखेंगे। तद्वत, तद को हटाकर कास्यवत कर देंगे, कास्य। आगे वत सुवर्णम यह नैव करोति नादम, ये आपको 2 नंबर यहां लिखना है, तो आपने यहां लिख लेना है। आगे जो है पैराग्राफ है, पैराग्राफ कुछ इस तरह से कुंडला और ऋतध्वज वाला ही है, और हमने इस पाठ को भी कई बार कराया है, फिर भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ, पढ़ देता हूँ और उसके बाद आपके पास प्रश्नोत्तर लिख देता हूँ। परस्पर प्रीतिमतो भवतो उपदेशस्य नास्ति कोऽपि अवकाश, तदापि सखी स्नेह माम भाषयन्ति, भर्त्रा भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च। यतो हि धर्मार्थ काम सिद्धये यथा भार्या भर्तु सहायिनी भवति तथा न कोऽपि अन्य। परस्परम अनुव्रतौ पति पत्न्यौ त्रिवर्गम साधयेत। पति यदि प्रभूतं धनम अर्जयित्वा गृहम् आनयति तत्खलु पत्न्या भावे कुपात्रेषु दीयमानं क्षयमेति। ऋतध्वज कहता है, लक्ष्म्या रक्षार्थम पत्न्या सहयोग अनिवार्य। मदालसा कुंडले लक्ष्मी पूजायां न मे प्रवृत्ति, यदि लक्ष्मी पूज्याः प्रिया च अतिथिवर्यस्य तदा इदानीमेव मे नमस्कार। लक्ष्म्या रक्षार्थम कस्य सहयोग अनिवार्य, लक्ष्म्या सहयोगार्थम पत्न्या सहयोगम अनिवार्य। ये पत्नियां लिखेंगे। केन भार्या भर्तव्या रक्षितव्या केन भर्त्रा, इसको लिखेंगे। आपको दिखाई दिया होगा भर्त्रा, यहाँ पत्नियां। परस्पर प्रीतिमतो भवतो कस्य अवकाश नास्ति, और यहाँ पर देखिए कस्य उपदेशस्य। पूर्ण वाक्य ने उत्तरता पूर्ण वाक्य में उत्तर है, मदालसायाः कस्यां प्रवृत्तिर्नास्ति, मदालसा की किसमें रुचि नहीं है, तो नास्ति में कुंडले। ये यहाँ पर एक लाइन में पूरा उत्तर लिखना है, पूरा लाइन लिखना है। आगे है, केशाम सिद्ध्यै भार्या भर्तु सहायिनी भवति, किसकी सिद्धि के लिए पति पत्नी की सहायता करती है, सहायिका होती है, तो धन रक्षा यही। यहाँ देखिए, प्रभुतम धनम अर्जयित्वा पत्नी अभावे, तो सहायिनी भवति। यहाँ पर ये देखिए, भर्तु सहायिनी भवति, यहाँ से आप लीजिए और यहाँ तक लिखिए, सहायिनी भवति न तथा कोपी अन्य, 2 नंबर। तो 2 नंबर यहाँ पर लिखेंगे। ये 2 नंबर के लिए मैंने लिख दिया ये, तो यहाँ पर 2 नंबर डालेंगे। यह 1 नंबर है, ये 1 नंबर वाला है। गुणि गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। ये कई बार श्लोक आया हुआ है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, गुणिजनः अन्यस्य गुणान जानाति। यहाँ पर ये गुणान शब्द का प्रयोग करेंगे। और गुण रहित ज्ञातुम न शक्नोति यथा पिक एव, गुण रहित लोग नहीं जानना चाहते। वसंत समय माधुर्यम, यहाँ वसंत समय भरेंगे, माधुर्यम
सौंदर्यम च जानाति न तु काकः। एवमेव इसी प्रकार बलवान बलिष्ठस्य जनस्य बलम वेत्ति, या 3 नंबर पर बलवान शब्द लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हस्ती, और लास्ट में सिंहस्य बलम ज्ञातुम समर्थ भवति न तो मूषक। हस्ती ही, हाथी ही सिंह के बल को जानने में समर्थ होता है, चूहा नहीं। यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है, ये नई के नापी, ये क्या है, 3 शब्दों को 4 शब्दों को में से एक को चूज करना है। नई के नापी समम गता वसुमति नूनम त्वया यास्यति, इस पंक्ति का भाव कौन सा हो सकता है? ऐसा वसुंधरा केन अपि न गच्छति, किसी के साथ नहीं गई है, मुझे तेरे साथ जरूर जाएगी। ऐसा वसुमति कदापि न गच्छति, ऐसा पृथ्वी अनेकई सह, और ऐसा पृथ्वी केनापि सह न गतवती निश्चितमेव त्वया स गमिष्यति। ये इसका क आपका उत्तर। दैव संपदम विमोक्षाय निबंध्याय आसुरीमता, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। इसी भाव को लेकर के यहाँ पर हमें लिखना है कि दैवी संपत्ति मुक्तये भवति, दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, आसुरी संपत्ति मुक्ति के लिए नहीं है। ये मैंने निशान लगा दिया है। अधोलिखित अन्वय, नीचे अन्वय दिया हुआ है। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजनान्ते चामृतम वारी भोजनान्ते च विषामृतम भोजने चामृतम वारी। तो अजीर्णे वारी भेषजम, अजीर्ण में यहाँ पर क्या भेषज लिखेंगे? वारी। जीर्णे वारी, अजीर्णे भेषजम, अजीर्णे वारी भेषजम, जीर्णे वारी बलप्रदम, जीर्ण होने पर बल देने वाला होता है, बलप्रदम। भोजने च वारी बलप्रदम, भोजने च वारी, और उसके बाद क्या कहेंगे? वारी भोजनान्ते, भोजन के अंत में यहाँ पर विषम लिखेंगे और यहाँ अमृतम लिखेंगे। इसके बाद लिखा है, एक श्लोक लिखो और उसका भावार्थ लिखो। त्यागाय संभृतार्थानाम सत्याय अमित भाषिनाम, इसे हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ मिलानी करेंगे। आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञया सदृश आगम, इसको यहाँ से यहाँ मिलान करेंगे। सपिता पितरस्तेषां केवलम जन्म हेतवः, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। प्रजानामेव भूत्यर्थम सबलताभ्यो बलिमग्रहीत, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने इतने लंबे समय में आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने बताया, और मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न पत्र का अभ्यास नंबर 1 था। कल अभ्यास नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। तो आज इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। आप इन प्रश्न पत्रों को बार बार देखें, जिससे कि परीक्षा में आपका उद्देश्य अधिक से अधिक अंक लेना रहे। आप इसके साथ साथ इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं, सहयोग दें, जिससे कि वे भी फायदा उठा सके। इसी के साथ धन्यवाद।